हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विवेक गुप्ता वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षापुर में। साथियों, आज मैं प्राचीन भारत के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल लेकर के आया हूं। वो प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है और जिनके आने की संभावना आगे आने वाले परीक्षाओं में है। तो साथियों, बने रहिएगा मेरे साथ। जल्द से जल्द हम 20 क्वेश्चन इसमें से ख़त्म करेंगे और 20-20 क्वेश्चन करके 3 पार्टों में हम 60 क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं साथियों आगे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारा, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? अल्बुकर्क, ऑस्टिन, गेमलिकरेरी, वास्को डी गामा। तो देखिए, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला जो प्रथम यूरोपियन था वो कौन था? उसका नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्बुकर्क। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? यानी कि 17वीं और प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो वो था किसका? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 3, कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? तो देखो, काली मिर्च का निर्यात है, गोल मिर्च यानी कि काली मिर्च का निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह था जो प्रसिद्ध था? उसका नाम था भड़ौच, मसूलीपट्टम, कालीकट या सूरत। तो उसका क्या नाम है? उसका आंसर है आपका सी ऑप्शन, कालीकट। यानी कि कालीकट से काली मिर्च का निर्यात होता था, है ना। काली मिर्च का कालीकट से होता था। चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल अगला सवाल है, भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? यानी कि पश्चिमी तट के किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? कोचीन, तेलीचेरी, कन्नौर या कालीकट। तो भैया, भारत के पश्चिमी तट पर, कौन से पश्चिमी तट पर? तेलीचेरी पर, है ना। तेलीचेरी पश्चिमी तट पर जो है इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित थी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? तो 17वीं शताब्दी की बात हो रही है। कौन सी शताब्दी की बात हो रही है? 17वीं शताब्दी की हो रही है। 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किसने किया? डेन, इंग्लिश, डच या फ्रेंच। तो वो करने वाले कौन थे? रेशमी धागे का उत्पादन करने वाले कौन थे? डच थे। कौन थे? डच। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इतना ज़्यादा पूछा गया, कईयों बार पूछा गया ये, है ना। तो उसका नाम क्या था? फ्लावर वन, रेड ड्रैगन, हिंदुस्तान या एलिजाबेथ। तो उसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब है आपका अगला सवाल, वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था, वह अंग्रेज यात्री कौन था जिसको तुर्की और फारसी का बहुत ज्ञान था, यानी कि वो बहुत विद्वान था? कैप्टन हॉकिंस, मिल्डन हॉल, कैप्टन वेस्ट, सर थॉमस रो। तो कौन था वो? उसका नाम क्या था? उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था उसका? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, रेजविक संधि, है ना। रेजविक संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिली? तो पहला सवाल, रेजविक संधि। रेजविक संधि कब हुई थी? 1697 में, यानी कि बोले तो 1697 में हुई थी रेजविक संधि। अब रेजविक संधि होने के बाद में जो पांडिचेरी थी वो किसको मिल गई? और पांडिचेरी वापस किसको मिली? फ्रांसीसियों को मिल गई। किसको मिल गई? फ्रांसीसियों को वापस मिल गई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? है ना। देखो, जब एक संधि हुई थी उसका नाम था एला शापल की संधि। कौन सी? एला शापल की संधि। एला शापल की संधि 1748 में हुई थी। इस संधि के तुरंत बाद ही फ्रांसीसियों ने
अंग्रेजों को मद्रास के लिए वापस लौटा दिया था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखो इसमें एक और चीज़ आपको पता चल रही है कि पांडिचेरी की संधि कब हुई, 1754 में। सालाबाई की संधि कब हुई, 1782 में। मंगलौर की संधि कब हुई, 1784 में। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है तुम्हारा, निशान किसे कहा जाता था। एक शब्द होता था निशान, उसे किसके लिए कहा जाता था, कब प्रयोग में लिया जाता था वो। अंग्रेजों का झंडा उसको निशान कहते थे, या अंग्रेजी जहाज़ों में प्रयुक्त एक विशेष प्रकार का चिन्ह उसे कहते थे, या पुर्तगालियों को मिला एक फरमान उसे निशान कहा जाता था, या अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र उसे कहा जाता था। तो देखो निशान सही तौर पर किसे कहा जाता था, अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का जो आज्ञा पत्र था, उस आज्ञा पत्र को निशान कहा जाता था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। तो देखो भैया, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला ऐसा कौन पुर्तगाली गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया, तो वो कौन था, उसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, नीनू डी कुन्हा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या कैस्ट्रो। तो उसका नाम था मेरे भैया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था उसका, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारा, भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया। अब देखो यहाँ किसकी बात हो रही है, सहायक संधि की बात हो रही है। सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जॉर्ज ऑक्सनडेन, जनरल बस्सी या डुप्ले। तो वो कौन था करने वाला, डुप्ले। कौन था, डुप्ले। यानी कि डुप्ले ने सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, बम्बई, कोलकाता, मद्रास या पांडिचेरी। तो देखो अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम, जैसे अब फोर्ट विलियम कॉलेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है, ये आपका कलकत्ता में स्थित है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है आपका, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार कहाँ अवस्थित है। देखो ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये आपका पुर्तगाली था, और इसकी मज़ार कहाँ पर है, कोचीन रियासत में, गोवा में, अंडमान में या पांडिचेरी में। तो इसकी जो मज़ार है वो आपकी गोवा में है। कहाँ पर है, गोवा में है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका, बाणीवास के युद्ध 1760 में किस किस के बीच में हुआ था। देखो दो क्वेश्चन मिल गए आपको। बाणीवास का युद्ध कब हुआ, 1760 में हुआ। अब ये किस किस के बीच में हुआ, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, या ब्रिटिश ने डच को हराया, या ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, या डच ने ब्रिटिश को हराया। तो भैया देखो इसमें क्या हुआ था, बाणीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने, किसने, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। कब, 1760 में। 1760 में बाणीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल, कलकत्ता में जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी। कलकत्ता की जो जमींदारी थी वो अंग्रेजों को दे दी थी किसी सूबेदार ने। उस सूबेदार का क्या नाम था, शोभा सिंह, अजीमुशान, सिराजुद्दौला या अलीवर्दी खान। तो वो कौन था, उसका नाम था अजीमुशान, है ना। अजीमुशान ने सूबेदारी कलकत्ता की किसको दे दी, अंग्रेजों को प्रदान कर दी। अंग्रेजों को दे दी, भैया तुम जमींदारी अब तुम करो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल तुम्हारा 17वां, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज का अधिक सक्रिय थी, है ना। यानी कि 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी, बंगाल और असम में, दक्षिण भारत में, यूपी और बिहार में, या बम्बई और गुजरात में। देखो 18वीं सदी के अंत तक, लास्ट तक भारत के बंगाल और असम में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी, यानी कि बहुत एक्टिव थी।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी। देखो भैया, पुर्तगालियों ने क्या दिया हमको, तंबाकू की खेती दी, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, या जलयान निर्माण किया, या उपयुक्त सभी। तो भैया देखो, तंबाकू भी खेती कौन लाया, पुर्तगाली लेके आए। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की, वो भी पुर्तगालियों ने की। जलयान का निर्माण कहाँ से हुआ, पुर्तगालियों ने किया। तो आपका आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों हमारे सही हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ देखनी चाहिए, उसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सत्य नहीं है ना। वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, आगरा में जहांगीर का दरबार, आगरा में जहांगीर के दरबार में, यहाँ कर दिया है, यहाँ पे जहांगीर के होगा, है ना। आगरा में जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स एक द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा। उसके पोते का नाम हेक्टर था, या वह निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो विलियम हॉकिंस था वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, यही एक सत्य नहीं है, और बकाया सभी इसके राइट आंसर्स हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, आज का आखिरी सवाल, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था। और ये सवाल कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था, यानी कि जब शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका नाम क्या था, ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, ए कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ए कंपनी ऑफ प्राइवेट मर्चेंट्स ऑफ लंदन, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। तो इसका जो सही नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश का जो प्रारंभ में था, उसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। यही आपका राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं आगे आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।